हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ आईबीपीएस क्लर्क 2024 एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जिस स्ट्रेटजी की मदद से मैंने 2023 में इस एग्जाम को क्लियर किया था। अगर आप भी बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते हो तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में भी आप सभी के आईबीपीएस क्लर्क में फाइनल रिजल्ट होकर रहेंगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 में आईबीपीएस क्लर्क में 6000 से भी ज्यादा वैकेंसी आ चुकी है और आगे आने वाले दिनों में यह वैकेंसी और भी इंक्रीज होगी। तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने आ चुका है आईबीपीएस क्लर्क के रूप में, और एस्पिरेंट के लिए यह एक क्रूशियल टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर सको। सो गाइस, इसीलिए मैंने बहुत सारे कोर्सेज चेक किए एंड अलग अलग कोचिंग के इंफॉर्मेशन लिए, लेकिन उन सभी के बीच में बैंकिंग एग्जाम के लिए अड्डा 247 एक बेस्ट प्लेटफॉर्म रहा है, जहां पर आपको अफोर्डेबल एंड अच्छे कोर्सेस बहुत ही कम दामों में उपलब्ध करवाए जाते हैं। दोस्तों, यहां पर अड्डा 247 की तरफ से आईबीपीएस क्लर्क 2024 के लिए एक कंप्लीट प्रिपरेशन बैच लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें आपको प्रीलिम्स से लेकर के मेंस एग्जाम तक की तैयारी करवाई जाएगी। यहां पर इस बैच के अंतर्गत आप सभी को लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड ईबुक्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, और यहाँ पर जो फैसिलिटी एंड फैकल्टीज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं वो भी काफी बेस्ट है, एंड यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा। जैसे कि जनरल अवेयरनेस के लिए आप सभी लोग नाम जानते हो, आशीष गौतम सर रहेंगे। क्वांट के लिए नवनीत सर रहेंगे। रीजनिंग के लिए शुभम सर हैं, और इंग्लिश के लिए संतोष सर हैं। तो ये सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज हैं अड्डा 247 की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो बैच है वो 9,999 रुपया का है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो गुरु 77, तब आपको यहाँ पर इस कोर्स पर 77% का ऑफ मिल जाएगा, और यह बैच का जो फाइनल प्राइस है वो आपका पड़ेगा 2,299 रुपये। तो बहुत ही शानदार मौका आप सभी के लिए है। यह बैच आपका 12 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप सभी लोग मिस मत करना। चलिए दोस्तों, अब आपका प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी का जो वीडियो है वो कंप्लीटली स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप देखो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते कहां पर से हैं। तो यहां पर मैं सेक्शन वाइज बात कर लेता हूं। सबसे पहले आपका क्वांट हो गया। क्वांट में दोस्तों आपके मेनली 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक सेट आपका रहेगा ग्राफ का। अब यह ग्राफ आपका डीआई रह सकता है। यहाँ पर डीआई में आपके टेबल वाले होंगे, या फिर कई बार आपके ग्राफ आ जाते हैं। तो इसमें से आपको एक सेट देखने को डेफिनेटली मिलेगा हर एक शिफ्ट में। फिर इसके बाद दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के होते हैं। किसी किसी शिफ्ट में आपको सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन ना होकर के 10 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यह आपका अलग अलग शिफ्ट में वेरी करेगा। फिर है नंबर सीरीज, जहां पर आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें कोई शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा तो किसी में आपके मिसिंग नंबर सीरीज पूछे जाएंगे, और इसके अलावा बाकी के जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो आपके अरिथमेटिक के होते हैं। मान लो अगर किसी शिफ्ट को थोड़ा सा मॉडरेट करना हो तो वे लोग सिंप्लीफिकेशन 15 की जगह 10 डालेंगे, और अरिथमेटिक को 10 की जगह 15 कर देंगे। तो ये आपका डिपेंड करेगा आपके शिफ्ट के अनुसार से आप किस शिफ्ट में दे रहे हो। और अगर आपके शिफ्ट मॉडरेट होंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पर नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल यही आपका एक डेटा है जिसके अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से कितने पूछे जा सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग में 3 सेट आपके पजल्स के आएंगे। इसके अलावा किसी किसी शिफ्ट में एक छोटा पजल पूछ लिया जाएगा, जो कि आपके 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन के होंगे। फिर इसके बाद आपको एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का सेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के एक सेट यहाँ पर आते हैं। फिर आपको इनइक्वालिटी के 3 से लेकर 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद एक आपका डायरेक्शन का सेट रहता है। किसी किसी शिफ्ट में डायरेक्शन का सेट की जगह ब्लड रिलेशन पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिसलेनियस के रहते हैं, जिसमें आपके स्पेलिंग वाले हो गए। इसके अलावा आपके और भी 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो कि मिसलेनियस कैटेगरी में ही आ जाती हैं। फिर इसके बाद इंग्लिश है, जहां पर आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देखने को मिलेगा। टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। किसी किसी शिफ्ट में 8 क्वेश्चन भी होते हैं। फिर आपका एक फिलर आएगा जिसे आप क्लोजेस्ट के नाम से जानते हो। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एक सेट एरर स्पॉटिंग का आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा, ये आप डेफिनेटली मानकर चलो। फिर इसके अलावा एक आपका पारा जंबल होगा। अब पारा जंबल भी 2 तरह से पूछे जाते हैं। कई शिफ्ट में तो ऐसा होगा कि आपको एक 5 सेंटेंस दिए रहेंगे, इन पांचों को सही वे में अरेंज कर दिए तो आपके टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसे सही से अरेंज नहीं कर पाया तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली वहां पर गलत हो जाने हैं। वही कुछ शिफ्ट में कैसा आएगा, तो आपको 5 अलग अलग क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन में आपके 4 लाइन होंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन में भी 4 लाइन होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कम ही देखने को मिलेगा। ज्यादातर शिफ्ट में आपको पहले वाली जो मैंने कैटेगरी बताई है उसी कैटेगरी के क्वेश्चन आपके पारा जंबल के देखने को मिलेंगे।
और बाकी के जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो आपके मिसलेनियस टाइप के पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अब दोस्तों जो आपका कट ऑफ है वो हमेशा से 80 के रेंज में देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे वो इजी लेवल के आते हैं। क्वांट में जो गुड अटेम्प्ट होते हैं लोगों के वो कहीं ना कहीं 26 से लेकर 28 क्वेश्चन होते हैं और इजी शिफ्ट में तो आपका 30 प्लस हो जाता है। वही रीजनिंग में 32 के आसपास आपके गुड अटेम्प्ट पहुंच जाते हैं और इंग्लिश में भी आपके जो अटेम्प्ट हैं वो कहीं ना कहीं 25 प्लस होते हैं और लोगों के जो मार्क्स हैं वो 22 से लेकर 24 के आसपास वेरी करते हैं जिनकी अच्छी तैयारी हो रखी होती है। तो यह रेंज आप देख सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफी इजी रहने वाला है। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो देखिए आपके एग्जाम में टोटल 45 डेज है। इस 45 डेज को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 30 डेज प्लस 15 डेज। 30 डेज में आपको मॉक के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और लास्ट के 15 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक पर रिलायबल रहना है। इसके अलावा दोस्तों इन 30 डेज में जो रिपीटर कैंडिडेट हैं वो मेंस की भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि मेंस की स्ट्रेटजी वीडियो मैं अलग से बनाकर दे दूंगा, इस वीडियो में केवल प्री की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों वैसे कैंडिडेट जिन्होंने लास्ट ईयर भी आईबीपीएस क्लर्क का प्री दिया है और उनका प्री क्लियर हो गया है, तो वैसे कैंडिडेट को ज्यादा कुछ नहीं करना। आप मॉर्निंग में डेली एक फुल लेंथ मॉक दो, बिल्कुल टाइमर के साथ में आपको फुल लेंथ मॉक देना है। मॉक समाप्त होने के बाद आपको सबसे पहले यह एनालिसिस करना है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर रॉन्ग हो रहे हैं। रॉन्ग जो हो रहे हैं क्वेश्चंस, क्या वो आपके पहले से पढ़े हुए हैं या फिर नहीं है। अगर आपके पढ़े हुए हैं फिर क्यों रॉन्ग हो रहा है, इस रीजन को जानो। और अगर आपको लगता है कि किसी एक टॉपिक पे आपके क्वेश्चन बार बार रॉन्ग हो रहे हैं पढ़ने के बावजूद भी, तो तुरंत आपको उसी दिन उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर देख लेना है और कहीं से भी 40 to 50 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करनी है। ये आपका पहला प्लान होना चाहिए। मैं यहाँ पर रिपीटर कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, इसके बाद फ्रेशर कैंडिडेट की भी बात करेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, जो आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, जैसे मान लो आपने क्वांट दिया, क्वांट में आपके 4 अरिथमेटिक के क्वेश्चन छूट गए, तो इन क्वेश्चंस को आपको हर हाल में देखना है, कैसे ये क्वेश्चन बनते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर आप आज इन क्वेश्चन को छोड़कर चलोगे तो डेफिनेटली मेरी बात मान लो, जब एग्जाम दोगे उसके बाद ये बातें याद आएंगी। एग्जाम में भी आपके वही क्वेश्चन छूटेंगे जो आपके मॉक में छूट रहे थे अरिथमेटिक के। और अगर आपने ये 4 से 5 अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने सीख लिए तो आपके एग्जाम में भी जो क्वेश्चन अरिथमेटिक के आएंगे डेफिनेटली ये मॉक वाले पूछे जाते हैं। मैंने 2 साल कंटिन्यू प्री एग्जाम दिया है और मुझे पता है जो क्वेश्चंस अरिथमेटिक के मॉक में मिलते थे वही सेम टू सेम पैटर्न आपके, वही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो जिनको भी लगता है कि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपके वीक हैं, नहीं बन पा रहे हैं, तो आप लोग केवल मॉक के क्वेश्चंस को बनाते चले जाओ। डेफिनेटली आपके एग्जाम तक इतने अच्छे हो जाएंगे अरिथमेटिक के एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो ठीक है, इसी प्रकार से आपको डेली एक फुल लेंथ मॉक लगाना है। सुबह में दोपहर तक इसका कंप्लीट एनालिसिस कर लो, जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं या छूट रहे हैं उससे प्रैक्टिस कर लो और फिर आप इवनिंग में और रात में मेंस की तैयारी कर सकते हो। लेकिन जब एग्जाम के लास्ट के 15 दिन बच जाएंगे तब आपको क्या करना है, तब आपको डेली सिर्फ प्री का फुल लेंथ मॉक लगाना है। इसके अलावा आप चाहो तो सेक्शनल मॉक भी यहाँ पर लगा सकते हो। अगर आप रिपीटर कैंडिडेट हो और अभी भी आपके मॉक में मार्क्स ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं, बशर्ते आपने सारे सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया हो, तब आप क्या करो, फुल लेंथ मॉक आप 2 दिन में एक बार लगाओ, लेकिन सेक्शनल मॉक आपको डेली देने हैं। क्वांट का, रीजनिंग का और इंग्लिश का, ये तीनों के तीनों मॉक आपको डेली लगाने हैं। इसके अलावा आपको एक फुल लेंथ मॉक हर 2 दिन पर लगाना है। सेक्शनल मॉक से आपके स्पीड डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगी। तो ये था दोस्तों आपके रिपीटर कैंडिडेट के लिए स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं फ्रेशर जो कैंडिडेट हैं। तो फ्रेशर कैंडिडेट सबसे पहले तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है सिलेबस को कंप्लीट करने का, तो आप कोशिश करो कि लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर हर एक वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी टॉपिक के एटलीस्ट 50 से 100 क्वेश्चंस कवर कर लो। सबसे पहले आप इसका वीडियो लेक्चर देखो, वीडियो लेक्चर देखने के बाद इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और अगले 20 दिनों में इतना करने के बाद आपको फिर मॉक की ओर मूव करना है। ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, आप डेली बेसिस पे मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी अभी हैं जिन्होंने 1-2 महीने पहले तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो अब वे क्या करेंगे, उन्हें 2 चीजें डेली करनी है। पहला तो कि आप मॉर्निंग में फुल लेंथ मॉक लगाओ, एक दिन सेक्शनल मॉक लगाओ। ये चीज आपको बिल्कुल फॉलो करना है मॉर्निंग में हर हाल में। इसके अलावा दोपहर में आपको क्या करना है और रात में आपको क्या करना है। तो मैंने जितने भी यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिखाए हैं, मैं ये वाला जो स्क्रीनशॉट है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। इन सभी टॉपिक्स की आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे आपने सुबह में मॉक लगा लिया, मॉक लगाकर बिल्कुल फ्री हो गए, दोपहर के बाद आपको 2 यहाँ पर DI उठा लेने हैं, फिर इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के उठा लेने हैं।
2 सेट आपको नंबर सीरीज उठाना है, जिसमें से एक आपका रॉन्ग नंबर होगा, एक आपका मिसिंग नंबर होगा, और 10 आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन बनाने हैं। ये क्वेश्चन आपको हर दिन हर टाइम सॉल्व करना है, तभी जाकर आपके इन टॉपिक से पकड़ बनेगी, और फिर आपका जब ये टॉपिक मजबूत हो जाएगा तो मॉक में जो क्वेश्चन आएंगे उससे भी आप कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। इसी प्रकार से रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो 2 से 3 सेट आपको पजल्स के बनाने हैं, मिक्स टाइप के। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, इन सभी का एक एक सेट आपको डेली बेसिस पे सॉल्व कर लेना है। फिर इसके बाद इंग्लिश में एक आपको पैसेज डेली सॉल्व करने हैं, और बाकी के जो भी टॉपिक्स बच गए उन सभी टॉपिक्स के एक एक सेट यहाँ पर आप लगाओ। उसमें से जो भी क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं या ग्रामर के क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, उसके रूल को समझो, किस रूल से वो गलत हुए हैं। जो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में छूट रहे हैं, उस वोकैब को देखो। उसके जो ऑप्शंस दिए रहते हैं, उन ऑप्शंस को भी अच्छे से देखो, कौन से वर्ड मीनिंग का क्या मतलब निकलता है। इतना आपको डेली बेसिस पे करना ही होगा, क्योंकि आपके पास टाइम काफी कम है, और कम टाइम में अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 टाइम्स एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी एज कंपेयर टू रिपीटर कैंडिडेट। अदरवाइज जो रिपीटर कैंडिडेट हैं वे लोग प्री तो निकाल ही लेंगे, आपको इतनी तैयारी करके ही जानी है। यह है दोस्तों आपका कंप्लीट प्री का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। मेंस के लिए मैं आपको कौन कौन से मटेरियल फॉलो करने हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो गया, क्वांट का हो गया, रीजनिंग का हो गया, या फिर इंग्लिश का हो गया, वो शेयर जरूर करूंगा। इसके अलावा मेरे मेंस के जो स्कोर कार्ड है आईबीपीएस क्लर्क के, मैंने अभी तक शेयर नहीं किया यूट्यूब चैनल पर, तो आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर में वो स्कोर कार्ड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट या क्यूरीज है आपके इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर, तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। साथ ही में दोस्तों अगर आपको अडा 247 के कोर्स के रिगार्डिंग भी कुछ पूछना है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।